हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डबल रजिस्ट्री फ्रॉड क्या है। तो चलिए सीधे करते हैं काम की बात। एक पेन ले लेता हूं और सीधे आते हैं मुद्दे पर। देखिए, डबल रजिस्ट्री फ्रॉड हमारे देश में एक बहुत ही गंभीर समस्या बना हुआ है। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। डबल रजिस्ट्री एक गंभीर समस्या बनी हुई है, गंभीर समस्या। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि डबल रजिस्ट्री फ्रॉड क्या है। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए एक विक्रेता है। अच्छे से समझिएगा आप। ए एक विक्रेता है। विक्रेता का मतलब जो जमीन बेचता है। उसने कभी बी एक क्रेता है, मतलब जिसने जमीन खरीदी है। तो ए ने कभी बी को कोई जमीन विक्रय कर दी है, मतलब ये ट्रांजैक्शन ओके हो चुका है, मतलब विक्रय हो चुका है। करेक्ट। और लेकिन जिसने बी ने खरीदा है उसने अपना क्या नहीं कराया, उसने अपना म्यूटेशन, म्यूटेशन भी कई जगह बोलते हैं। कई जगह बोलते हैं दाखिल खारिज, और कई जगह बोलते हैं इंतकाल, और कई जगह क्या बोल देते हैं, नामांतरण। करेक्ट। इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो मुख्यतः हमको याद रखना है, एक कॉमन वर्ड है जो लगभग लगभग सारे राज्यों में बोला जाता है, म्यूटेशन। आप इन चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से ध्यान रखते चलिएगा। तो अगर किसी विक्रेता ने किसी क्रेता को कभी भी कोई भी जमीन विक्रय कर दी है, परंतु खरीदने वाले ने उसका म्यूटेशन नहीं कराया है। करेक्ट। और इसी विक्रेता ने सी को विक्रय कर दी, वही जमीन सी को विक्रय कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। ये क्या हो गया, डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी तरह से मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, आप अच्छे से समझिएगा। फिर हम आते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं। मान के चलिए मोहन कोई व्यक्ति है, एक मोहन कोई व्यक्ति है। उसने कभी कोई अपनी अचल संपत्ति सोहन को विक्रय कर दी। अब सोहन ने क्या नहीं कराया, मैंने आपको पहले क्या बताया, दाखिल खारिज नहीं कराया, म्यूटेशन नहीं कराया, नामांतरण नहीं कराया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, इंग्लिश का नाम लगभग लगभग सब जगह कॉमन है, तो मैं उसी का यूज करता हूँ। म्यूटेशन नहीं कराया, जमीन खरीद ली लेकिन सरकारी राजस्व रिकॉर्डों में उसने अपना नाम नहीं चढ़ाया, और मोहन ने वही जमीन मान के चलिए शर्मा जी को विक्रय कर दी। करेक्ट। तो ये फ्रॉड हो गया शर्मा जी के साथ। ये हो गया डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। ये मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की। करेक्ट। अब आते हैं डबल रजिस्ट्री फ्रॉड क्या है। मैं आपको एक बार और अच्छे से, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि डबल रजिस्ट्री फ्रॉड एक्चुअल क्या है, किसी भी तरह से कोई भी बिंदु मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको एक बार और एग्जांपल से समझाता हूँ, एक परिभाषा देता हूँ। अगर किसी जमीन, आप समझिएगा एक एक बिंदु, अगर कोई जमीन, पॉइंट नंबर पहला, कोई जमीन का पहले से पूर्व विक्रय, मतलब कोई जमीन है उसका पूर्व विक्रय हो चुका है। ठीक। तीसरा पॉइंट, लेकिन उसका क्या नहीं हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुआ है। करेक्ट। और वही जमीन दोबारा, मतलब दोबारा मैं लिख देता हूं, दोबारा क्या होता है, उसी जमीन का दोबारा विक्रय होता है, तो क्या होता है, तब होता है डबल, डी बना देता हूं, डबल रजिस्ट्री फ्रॉड, डीआरएफ। करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डबल रजिस्ट्री फ्रॉड क्या है। अब अपन आगे आते हैं। आपको ये क्लियर होगा कि डबल रजिस्ट्री फ्रॉड इसको कहते हैं। अब प्रश्न आपके मन में ये आया होगा कि सर डबल रजिस्ट्री फ्रॉड तो हम समझ गए, अब आप ये समझाइए कि डबल रजिस्ट्री फ्रॉड को क्या रोका जा सकता है। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या रोका जा सकता है, तो इसका आंसर है यस, रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है, पहला तो शासन के द्वारा रोका जा सकता है। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि शासन के द्वारा कैसे रोका जा सकता है। आप ये समझिए कि शासन अगर चाहे तो डबल रजिस्ट्री फ्रॉड रोक सकती है, पर कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा, क्या डबल रजिस्ट्री फ्रॉड रोका जा सकता है, तो दूसरा आंसर भी है यस।
रोका जा सकता है तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये रोका जा सकता है खरीदार के द्वारा। खरीदार मतलब जो रजिस्ट्री जो क्रेता है, जिसको हम लोग कई जगह क्रेता भी बोल देते हैं, कई जगह खरीदार भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? बायर। करेक्ट। तो ये उसके द्वारा भी रोका जा सकता है। अब कैसे रोका जा सकता है अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो डबल रजिस्ट्री फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है? तो मैंने आपसे बात करी थी कि शासन के द्वारा। अब शासन देखिए, शासन के द्वारा कैसे रोका जा सकता है। अभी कई राज्यों में जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो कई राज्यों में क्या हो रहा है कि साइबर तहसीलें बनाई जा रही। अच्छे से समझते चलते हैं। कई राज्यों में क्या बनाई जा रही है? साइबर तहसीलें। साइबर तहसीलों का मतलब क्या है? अब ये समझिए आप। बहुत सारे राज्यों में ये लागू हो चुका है, कई कई राज्यों में प्रक्रियाएं चालू हैं। तो साइबर तहसील क्या होता है? साइबर तहसील का मतलब है आप कहाँ गए, किसी व्यक्ति ने, पहले क्या होता था समझिए, पहले क्या होता तो कोई व्यक्ति जाता था, किसी को विक्रय कर दिया जमीन, अब वो रिकॉर्ड में उसने अपना नाम नहीं चढ़वाया और उसी व्यक्ति ने वो जमीन दोबारा विक्रय कर दी, डबल रजिस्ट्री फ्रॉड हो गया। लेकिन शासन कैसे रोक रहा है उसको? बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक व्यक्ति ए एक व्यक्ति ए है, समझते चलते मन अच्छे से, एक व्यक्ति ए है, उसने रजिस्ट्री किसको कर दी? बी को कर दी। अब साइबर तहसील का क्या काम है? अब ये समझिए, साइबर तहसील का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे? ए ने रजिस्ट्री कर दी किसको? बी को। जैसी ही रजिस्ट्री होगी वैसे ही खसरा, एक खसरा होता है या कई जगह खतियान बोलते हैं, या कई जगह आप ये मान के चलिए एक रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्री चढ़ करते हैं वैसे ही गवर्नमेंट के रिकॉर्ड कैफियत के कॉलम में इस बात की ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है कि यह जमीन फला ने फला को विक्रय कर दी। अब जैसी वो एंट्री हो गई, फ्रॉड रजिस्ट्री का खतरा खत्म। करेक्ट। ये कई राज्यों में, ये बहुत अच्छी योजना है जो कई राज्यों में शासन द्वारा लागू की गई है, एक तरीका। अब दूसरा तरीका है, मान डबल रजिस्ट्री फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है। मैंने आपको बताया था, दूसरा किसके द्वारा रोका जा सकता है? खरीदार के द्वारा। अब देखिए आप, खरीदार कैसे कैसे रोक सकता है। पहला, आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं, पहली बात तो उसमें आप कब्जा ले लीजिए। तो कब्जा लेने से क्या होता है कि मान के चलिए अगर उसने किसी को पहले बेचा होगा तो उसका कब्जा होगा, तो आप कब्जा ले लीजिए, तो वहाँ डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भैया तो जमीन में लफड़ा है, आप दूर हो जाएंगे। दूसरा दूसरा तरीका है आम सूचना। मान के चलिए आपने कब्जा ले लिया। करेक्ट। आप समझते चलिएगा, और प्रैक्टिकल चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जीवन भर काम आएंगे। आम सूचना, आपने कब्जा ले लिया। अब मान के चलिए रजिस्ट्री हो चुकी है, मान लेते हैं आपने कब्जा ले, वो पहले किसी को विक्रय कर चुका, आपने कब्जा ले लिया, वो व्यक्ति बाहर रहता है, तो वो कब्जा उसने नहीं लिया हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा? करेक्ट। तो आपने क्या किया, एक आम सूचना भी निकलवा दी। करेक्ट। आम सूचना भी जाहिर कर दी, ताकि भाई मैं ये जमीन खरीद रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति हो, न्यूज़पेपर्स में निकाल दिया आपने। अब उसके बाद आपको फिर भी संदेह है तो रजिस्ट्री के पहले एक एग्रीमेंट करिए उससे। आप किससे करिए? जिससे आप खरीद रहे हैं। अब देखिए, ये तीन तरीके ही आप करेंगे ना, तो कोई कितना भी बड़ा फ्रॉड होगा, ये तीन तरीके से ही वो, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे और वो आगे गड़बड़ नहीं करेगा। पर फिर भी अपन मान लेते हैं कि अनुबंध करने के बाद भी गड़बड़ होने की संभावना है, तो मैं आगे आपको बताता हूँ और क्या कर सकते हैं। अब अपन को क्या करना है? चौथा, आप क्या करेंगे? रजिस्ट्री ऑफिस से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे अनऑफिशियल, कि भाई ये जमीन खरीद रहा हूँ, ये इसने पहले किसी को विक्रय तो नहीं कर दी है, वहां से भी आपको जानकारी लगेगी। और पांचवा क्या करेंगे? जो वर्तमान का पटवारी है, आप समझिएगा, मैं वर्तमान का पटवारी बोल रहा हूँ, वर्तमान का पटवारी है या मुंशी है, या कई राज्यों में अन्य नामों से जाना जाता है, जिसके पास राजस्व के रिकॉर्ड रहते, जो आपके गांव का पटवारी होता, उसके पास जाइए, बोले सर मैं जमीन खरीद रहा हूँ, पहले तो नहीं बिक गई, तो बोलेगा, या उसको पता होगा तो बता देगा, क्योंकि ये सारी जानकारी इनके पास रहती है, भले अनऑफिशियल रहती है पर रहती है। अगर मान के चलिए वो कोई जानकारी नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे? भाई आप पुराने पटवारी से भी कांटेक्ट करिए। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ।
कई बार क्या होता है पटवारी बदलते रहे, तो ये पटवारी पुराने पटवारी से भी कांटेक्ट करिए, तो कुछ ना कुछ क्लू आपको जरूर लग जाएगा अगर उस जमीन में कुछ गड़बड़ है तो। अब सातवां पॉइंट, कोई भी क्रय विक्रय होता है तो उसमें दलालों का योगदान जरूर रहता है। हर गांव में, हर शहर में, हर क्षेत्र में कुछ दलाल होते, आप उनसे भी संपर्क करिए। करेक्ट। और आठवां, अगर हो सके तो बैंक का लोन के लिए अप्लाई करिए, बैंक लोन, तो उससे भी आपको बहुत सारी जानकारी लग जाएगी। ये सारी चीज़ों को आप यूज करेंगे तो उम्मीद है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस 99.9% फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, इसमें बहुत गहरा मैटर है ये, इसको आप इतने से नहीं क्लोज कर सकते। आपको लग जरूर रहा है, अभी मैं इसमें और रिसर्च कर रहा हूँ और इसमें और अच्छी जानकारी जैसी मिलती है मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम का होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।